जब 9 डिग्री और 10 डिग्री का सेल्सियस का ठंड है, उस समय आप पानी के बौछार करवा दीजिए। वो तो ठीक नहीं, है। मेरे उस सवाल नहीं, बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं कि उग्र हो रहे हैं, आप लाठी बरसाओ, आप पानी बरसाओ, और मुझे उग्र होने का भी मतलब अधिकार नहीं है। दुनिया की हर कुर्बानी मंजूर है बिहार के बच्चों के लिए, बशर्ते आप लोग जो इस तरह से अपवाद फैला रहे हैं। कभी कहते हैं वैनिटी वैन, अरे बिहार के लोग वैनिटी वैन नहीं देखा है। आप री एग्जाम कर दीजिए, ठीक है। हम प्रशांत जी से बोलेंगे कि भाई ऐसा कीजिए कि अबर भर चुनाव मत लड़िए। अच्छा, बिहार के छात्रों के भविष्य में इसको कुर्बान कर दीजिए, लेकिन आप री एग्जाम तो कर दीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। गांधी मैदान में मौजूदगी है हमारी, और प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज जो है ये चौथा दिन है। तो देखिए हमारे साथ जनसुराजी लोग मौजूद हैं, अगल बगल चारों तरफ आप देख रहे हैं जनसुराजी हैं। उसी जनसुराजी में से जनसुराज के संस्थापक सदस्य विकास जोशी जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, क्या अब ये आमरण अनशन करके फंस गए हैं आप लोग? खत्म नहीं करा रही है सरकार? सरकार की हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। सरकार होती है आमरण अनशन करने वाले कौन? हम लोग तो सरकार को ख़त्म करने के लिए आमरण अनशन है कि जो चोर चट्टा बैठ करके जिस तरीके से छात्रों के साथ स्थिति दयनीय किए हुए है, उसको ख़त्म करने के लिए हम बैठे हैं। हमको क्या ज़रूरत है कि हमारे आमरण अनशन को ख़त्म कराएगा? फंस गए हैं आप लोग। कहा जा रहा है कि सोचा गया था कि गांधी मूर्ति का जगह इसलिए रखा गया है कि 2-3 दिन में प्रशासन हटा देगी, खत्म हो जाएगा झंझट, लेकिन प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे आप गांधी मूर्ति के बाद, हम सीएम हाउस जाने वाले हैं, आप गांधी मूर्ति की बात कर रहे हैं। अरे आंदोलन सीएम हाउस पहुंचेगा, आप गांधी मूर्ति की चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले जो यहाँ का डीएम जो धमकी देता है, उसको अपना कहिए ना कि सीएम हाउस को पहले सुरक्षित रखे। ये लड़के दे रहे हैं, आप भी धमकी दे रहे हैं। धमकी देने की क्या बात है? हमारा अगर पूरा करियर बर्बाद कर दीजिएगा, हमारा भविष्य बर्बाद कर दीजिएगा, हमारे बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर दीजिएगा, और हम आपको धमकी भी ना दें, आप क्या समझ रहे हैं? अरे जो ये डीएम जिस तरीके से बात करता है, क्या वो कभी छात्र जीवन नहीं जिया है क्या? किस दर्द से छात्र पटना आते हैं, किस तरह से उनके माँ बाप यहाँ भेजते हैं, कितने भविष्य बुनते हैं उस बच्चों के लिए, और तुम बरगलाते हो। बरगलाओ मत। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बरगला रहे हैं, पप्पू यादव बरगला रहे हैं, तेजस्वी यादव बरगला रहे हैं। देखिए पप्पू उप्पू का तो बात ही मत कीजिए, ठीक है। पप्पू ये सब का आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। पप्पू का जहाँ तक बात कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे नेता पर उन्होंने टिप्पणी किया है, अमर्यादित टिप्पणी तो हम उन पर नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पार्टी में उस तरह का संस्कार है नहीं, हमारे लोगों में उस तरह का संस्कार है नहीं। लेकिन हाँ, इतना चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितना इस व्यक्ति के पास, प्रशांत किशोर के पास डिग्री होगा ना, उतना उनके जीवन में प्राथमिकी दर्ज होगा। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, और नहीं है तो पूरा जांच आप अपने स्तर से करते। ठीक है, वो तो आपके आपस का मैटर है, आप लोग सल्टा लीजिएगा। लेकिन जो बातें अब चल रही हैं कि प्रशांत किशोर ने इस पूरे कार्यक्रम को, या आप नेगेटिव वे में कहें तो हाईजैक कह सकते हैं, या फिर अगर पॉजिटिव वे में कहें कि नेतृत्व प्रदान कर दिया है, तो इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? क्या लगता है इससे प्रशांत किशोर आने वाले 2025 के चुनाव में कुछ अच्छा कर पाएंगे, सीएम के कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? ये मेरा पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। यहाँ तो प्रशांत जी ने आह्वान किया है, तेजस्वी जी से भी, भाजपा के लोगों से भी, जदयू के लोगों से भी। बच्चा तो सबका होगा मेरे भाई। 4.5 लाख छात्रों में मैं दावा करता हूँ, उसमें भाजपा नेता का भी बेटा होगा, जदयू नेता का भी बेटा होगा, सारे कांग्रेस का भी नेता होगा। सबके बेटा का बात है, सबके भविष्य की बात है। तो इसमें हमारा इस जन आंदोलन से मेरे चुनाव की बात नहीं है। चुनाव में आप आ लेना ना, 2-2 हाथ कर लेना। मतलब जनसुराज जो लगातार चुनाव के प्रचार करने के लिए आप लोगों ने पार्टी चुनाव से ठीक पहले बनाई, पद यात्रा कर रहे थे, और मतलब चुनाव के इर्द गिर्द ही सारा कार्यक्रम आप लोग का रचा बसा था। अब चुनाव की तैयारी छोड़कर आप छात्रों पर आ गए, तो कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है? अरे भैया आप इतना कीजिए, हम मीडिया के माध्यम से इतना बताते हैं, आप री एग्जाम कर दीजिए, ठीक है। हम प्रशांत जी से बोलेंगे कि भाई ऐसा कीजिए कि अबर भर चुनाव मत लड़िए। अच्छा, बिहार के छात्रों के भविष्य में इसको कुर्बान कर दीजिए, लेकिन आप री एग्जाम तो कर दीजिए। बात कह रहे हैं आप एकदम। अरे ऑन कैमरा हम आपको बोल रहे हैं कि हम लोग सारे लोग मिलके कहेंगे कि छोड़ दीजिए, चुनाव मत लड़िए, बिहार के चुनाव नहीं लड़े। अरे भाई तो क्या करेगा? आप कम से कम बच्चा का भविष्य तो बचा दीजिए। कौन पार्टी करने के लिए तैयार है भाई? ये बड़ी बात है। देखिए, कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर सरकार ये कहती है कि री एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोग चुनाव अगर नहीं लड़ेंगे आप लोग, अगर री एग्जाम भाई
दुनिया की हर कुर्बानी मंजूर है बिहार के बच्चों के लिए, बशर्ते आप लोग जो इस तरह से अपवाद फैला रहे हैं। कभी कहते हैं वैनिटी वैन, अरे बिहार के लोग वैनिटी वैन नहीं देखा है। पूरा गांधी मैदान घूम लीजिए ना, कहीं पर शौचालय के लिए कोई जगह बनाए हैं? अरे बिहार का निज़ाम जो है ये को गांधी मैदान में शौचालय बनाया है? यहाँ पर इतनी महिलाएं आती है, उसको पता है? कभी विधानसभा में किसी तरह का बयान देता है वो इंसान? अच्छा ठीक है, एक सवाल मेरा यह भी है, आप थोड़ा सा उग्र हो रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल स्पष्ट रूप से है कि क्या ये आंदोलन, ये आमरण अनशन इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि प्रशांत किशोर की 29 तारीख को जो एक तस्वीर निकली, एक छवि बन गई कि छोड़कर भाग गए प्रशांत किशोर उस आंदोलन को, तो क्या उसकी भरपाई करने के लिए आमरण अनशन किया गया? आप उग्र होने की बात कर रहे हैं, आप उग्र होने की बात कर रहे हैं। आप मेरे बच्चों पर जब 9 डिग्री और 10 डिग्री का सेल्सियस का ठंड है, उस समय आप पानी के बौछार करवा दीजिए। वो तो ठीक नहीं है, नहीं, मेरे उस सवाल नहीं सर, बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं कि उग्र हो रहे हैं। आप लाठी बरसाओ, आप पानी बरसाओ, और मुझे उग्र होने का भी मतलब अधिकार नहीं है, उग्र होने का। रही प्रशांत जी को भागने की बात, मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पर मैं हूँ। यहाँ से प्रशांत जी था वहीं, हाँ मैं भी हूँ, मैं भी था, हाँ तो मैं भी हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप थे तो मैं बता रहा हूँ। प्रशांत जी यहाँ से बच्चों को बोले थे कि सुबह अगर डेलीगेट्स अगर नहीं कोई परिणाम निकलता है तो दोबारा सुबह में हम आपके साथ फिर आंदोलन के रहे। लेकिन कुछ गुंडे तत्व के लोग छात्रों को बहका कर करके वहाँ पे ले गए, कुछ गुंडे तत्व के लोग, और ये आरोप प्रशांत किशोर के मत्थे पर मर दिया कि प्रशांत किशोर ने ये काम। प्रशांत किशोर कभी नहीं। प्रशांत किशोर बोले थे कि टाइम टू टाइम हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा तो हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा कर के आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। अब मेरा एक अंतिम सवाल है, रमांशु सर का नाम आपने सुना होगा जब आप आंदोलन कर रहे हैं, तो इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने की जिम्मेवारी रमांशु सर थी। उन्होंने ही पूरे आंदोलन को खड़ा किया और यहाँ तक लेकर आया, और यहाँ भी वो मौजूद थे, साथ साथ चले। प्रशांत किशोर ने जब आह्वान किया कि हम लोग चलेंगे सीएम आवास, साथ साथ वो थे। जेपी गोलंबर तक वो गए, लेकिन वहाँ से ही दोनों में डिफरेंसेस दिखना चालू हुआ, प्रशांत किशोर और रमांशु सर के बीच में। तो प्रशांत किशोर जब वापस आ गए तो रमांशु सर आगे बढ़े, लाठियाँ चली। लाठी चलने के बाद जब उन्होंने हम लोगों ने बात किया रमांशु सर से, तो उन्होंने अमर्यादित शब्दों का मतलब कहा। प्रशांत वापस आ गए तो रमांशु सर आगे बढ़े, लाठियाँ चली। लाठी चलने के बाद जब उन्होंने हम लोगों ने बात किया रमांशु सर से, तो उन्होंने अमर्यादित शब्दों का मतलब कहा प्रशांत किशोर के बारे में। वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहा था कि वो भाग गया, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग आ जाते हैं बिना बुलाए, हम लोग भगा नहीं पाते हैं। लेकिन आज सर आज आए हुए, वही मैं बोल रहा हूँ कि आज वो आ चुके हैं, आज आए हुए हैं। और जब शरीर में आग लगता है ना, तो मुंह से चिंगारी बाहर निकलती है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आता है, अगर उनको लगा कि नहीं प्रशांत सही थे, ये आंदोलन जो उन्होंने चलाया था ये सही था, कुछ गुंडे तत्व के लोग इसको भटकाना चाह रहे थे, वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षक हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ मुंह है, कभी निकला होगा। हम नहीं इस पर बहुत ज़्यादा विवेचना करना चाहेंगे, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट करके आता है तो उसको भूला नहीं कर सकते। और भी शिक्षकों को आग्रह करेंगे, रहमान सर, खान सर और जो बड़े बड़े शिक्षक वहाँ गर्दनी बाग में आ रहे थे, सबको। मैं शिक्षकों से नहीं, मैं सारे मीडिया कर्मियों से, बिहार के सारे छात्रों से, सारे अभिभावकों से और सारे छात्रों से, ये नहीं दरोगा वाला भी आ जाओ, बीपीएससी वाला भी आ जाओ, क्लर्क वाला भी आ जाओ, आंगनबाड़ी वाला भी आ जाओ। यही एक आंदोलन है जो सबको न्याय दिलाएगा, और प्रशांत किशोर का रहेगा। यही एक आंदोलन है जो सबको न्याय दिलाएगा। बरसात, ये आगे कहीं भी मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इतना बड़ा नेतृत्व तो बिहार में कोई नहीं दे पाएगा। तो प्रशांत किशोर ही देंगे? नहीं, नेतृत्व तो बिहार की जनता देगी भाई। नेतृत्व तो प्रशांत किशोर कैसे सिर्फ देंगे? प्रशांत किशोर ताकत थोड़े ही है, ये बिहार की तमाम जनता, तमाम छात्र, तमाम अभिभावक, तमाम आप जैसे मीडिया के साथी इसको ताकत देंगे। प्रशांत किशोर कैसे? चलिए तो हमारे साथ विकास ज्योति जी थे। और देखिए गांधी मैदान का नज़ारा आप देख लीजिए, लोगों से भरा हुआ है। उस तरफ आंदोलन पे बैठे हुए हैं, सत्याग्रह भी चल रहा है और आमरण अनशन भी चल रहा है। आवाज़ें आ रही होंगी। पूरी तरह से गांधी मैदान में गाड़ियों का काफिला है, और मेरे ठीक पीछे जो विवाद
चल रहा था वैनिटी वैन का, उस वैनिटी वैन को भी दिखाइए भाई, यही वैनिटी वैन पे पूरा विवाद चल रहा है। खैर इन सबके बीच में यह तो एक बात स्थापित हो जाती है कि प्रशांत किशोर ने इस पूरे आमरण अनशन से पूरे बिहार के छात्रों तक, हर परिवार तक अपनी पहुंच तो बना ही ली है। अब आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, हमारी नज़र हर खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681